मैं तब तक एक फिगर बना रहा, मान लेते हैं थोड़ा कष्ट वाला फिगर होगा, लेकिन चीजों को एनालाइज करना है, सीखना है तो पकड़ना चाहिए। मान लो दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर होता, आया? ठीक, क्लियर है ये? मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां होता, ठीक है, और कुछ भी आपकी इच्छा, यहां से ये वाला पार्ट ए और ये वाला पार्ट भी ए, ठीक। मैं आपसे पूछ देता नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितना होता? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर आपका फार्मूला जो दूंगा लास्ट में इस वाले टॉपिक के लिए, जो फार्मूला दूंगा वो फार्मूले से तो क्वेश्चन बहुत लोग बना देंगे, ठीक, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो बनेंगे, क्लियर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे वहां लॉजिक ही चलना है। क्या जो बोले दोनों क्वेश्चन लिख लिए हो ना? पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म वो 2 हो जाएगा इस वाले के लिए, ठीक, और एक सेक्शन कौन और सा, ठीक है, कि दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस एन ऑब्जर्वर कैन व्यू साइमल्टेनियसली। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक। फिगर दोनों के लिए सेम है, लेकिन क्वेश्चन दोनों, आंसर सॉल्यूशन दोनों का अलग अलग। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या ये वाला पोर्शन ऑब्जर्वर, ठीक, क्या ये वाला पार्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये ए और ए, बता सकते हो नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होगा? फार्मूला बता दूं तो तुरंत है, वो तो रटा रटाया पैटर्न, सही है ना? लेकिन लॉजिक से 3 पक्का ना? ठीक। रियलिटी में क्या हो रहा होता ये सोचो, बताता हूं। क्या इससे कोई ऐसा रे आएगा, एकदम आराम से समझना, ठीक, और इससे कोई ऐसा रे जाता, ठीक, क्लियर? क्या इससे टकराने के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट कर देगा? ये होता रिफ्लेक्टेड रे, नहीं आया, क्लियर? और इससे इधर रिफ्लेक्ट कर देता, रिफ्लेक्टेड रे, कोई दिक्कत? अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मर्ज करें, पीछे खिसकाएं, तो कहीं ना कहीं जाकर के कट कर रहा होता, ठीक। और क्या ये मैं अपनी तरफ से पहला इमेज बोल दूं? अरे हां ना बोलो, कोई दिक्कत? अब सोचिए, मीनिंग क्या इसके कारण, और जो वेरीफाई कर रहे होते, इधर कोई लाइट सोर्स आ रहा होता, इतना घौच पौच फिगर होने वाला है ना, ठीक है, कि नहीं यार पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, बहुत हो गया। इस वाले पोर्शन में क्या, इधर से लाइट सोर्स इधर जाता, मान लेते हैं, ठीक। अब 4 को एरो लगा देते हैं, क्या करें, ठीक है। क्या इसका रिफ्लेक्टेड रे इधर होता मेरे भाई? और हमें यह बात अच्छे से पता है, अभी कोई मिरर से नहीं टकराएगा, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, अब इसका किसी मिरर से टकराने का औकात ना है, ये तो निकल गया, ठीक। अब ये तो टकराएगा, इसका रिफ्लेक्टेड रे कौन सा? ये। अब ये मत कहते ना सर ये टकराएगा का, हट, फील है, ठीक। तो फील करो, क्या रिफ्लेक्टेड रे इधर, पीछे किसका? रिफ्लेक्टेड रे इधर, पीछे किसका? क्या यहां कटेगा और ये दूसरा इमेज बनता? नहीं आया, क्लियर? अब देखो, बड़ी कष्ट है, कष्ट क्या अभी बाकी है, तीसरा इमेज कैसे बनेगा? क्योंकि मैंने पहले बोला रे ट्रेसिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। सिर्फ रटो मत, क्लियर? रटोगे तो दिक्कत है, क्लियर? हो सकता है 1 क्वेश्चन बन जाए, 2 क्वेश्चन बन जाए, 3 क्वेश्चन, लॉजिक नहीं बनेगी,
ठीक है, चेक करो। अब क्या ये रिफ्लेक्टेड जो इससे टकराया, बहुत बढ़िया, इससे टकराया तो इधर जाएगा। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक। अब एक बात, ई यहां टकराया तो क्या ये इधर जाएगा? पहला एरो, एक एरो, अरे हाँ ना, ठीक। तो सोचो, इधर से गया, पीछे किसका? पीछे किसका? कहीं जाकर के कट कर रहा हो। क्लियर है ये? समझ मारी बात? तो ये कौन सा बनता है? तीसरा इमेज। क्लियर है? अब भूत बैताल की तरह जानते हो लोग क्या समझाता है? ई एगो इमेज, सॉरी मिरर, तो इसके कारण एगो इमेज। ई एगो मिरर, तो इसके कारण एगो मिरर इमेज। ई दूगो के लिए एगो इमेज एन है। कौन सा तरीका है? हाँ, ये बात मान सकते हैं। अब दू के लिए क्या बोलता है? रिफ्लेक्टेड रे दिखा, सही है ना? और साफ साफ दिख रहा है कि मीनिंग ये कि अगर जो इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए होता, ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा माइनस ए होता, नहीं आया, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा माइनस ए होता, सॉरी माइनस ए होता। क्लियर है? और इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा ए होता। क्या जो बोले क्लियर है? लेकिन क्या डायग्राम से क्लियर है कि इमेज क्यों बना? ठीक है, हवा में नहीं कैसे कि पहला मिरर है तो दूसरे इसका एगो इमेज बनेगा, उसका, अरे यार रिफ्लेक्टेड रे देखो। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कहां कहां क्या बनाना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक। तो एग्जैक्ट के लिए तो स्केल से लेके खींचे तब ना, एंगल एंगल पूरा बढ़िया से लेकर के। लेकिन क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? ठीक, लिखिए इसे जल्दी। नेक्स्ट